Hello everyone. I hope all of you are doing well. As we have started market structure and its type. So in this second lecture, we are going to discuss about the first type of market, that is perfect competition. So in this lecture, we are going to discuss the price determination under perfect competition. But before going into the price determination, first we will discuss about the various features of perfect competition. Perfectly competitive market is that market in which there is a large number of firms selling homogeneous product. ये कैसा मार्केट है जहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स जो हैं लार्ज नंबर में होते हैं और वो सभी सेलर्स होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. सो एनी टाइप ऑफ मार्केट, जैसा कि हमने प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि जितने भी टाइप्स ऑफ मार्केट हैं दैट इज़ डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स. सो some of the features of perfect competition that we are going to discuss very shortly. That first feature is the large number of sellers. Firms जो है यहाँ पे large numbers में होते हैं but they are small. Second, all the sellers are selling homogeneous product. प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिकल होंगे, सेम प्रोडक्ट है सभी फर्म्स के पास. देन अनदर फीचर इज द सेम प्राइस, कि प्राइस इज कांस्टेंट. और क्यों कांस्टेंट है? बिकॉज फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट द प्राइस मेकर. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, फर्म प्राइस टेकर है, जो इंडस्ट्री है वो प्राइस फिक्स करती है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई, एंड वही प्राइस फर्म को दी जाती है. दैट्स वाई फर्म कैन नॉट चेंज इट्स प्राइस. And product is also identical, that's why they cannot change price easily. Then another feature of perfectly competitive market is perfect knowledge. Perfect knowledge means the buyers and sellers have full knowledge about themselves, about the product, about the prices, about the markets. Then there is a no selling cost. As we have seen, the product is identical, same product है, तो एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी पे एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. दैट्स वाई सेलिंग कॉस्ट इज़ ज़ीरो. देन फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, की फर्म फ्रीली एंटर कर सकती है मार्केट में व्हेन एवर दे वांट, एंड फ्रीली एग्जिट भी कर सकती है जब वो मार्केट से जाना चाहती है. बट एंट्री मोस्टली क्या होता है, जब प्रॉफिट हो रहा है तो एंट्री होगी फर्म की, एंड जब लॉस हो रहा है तो एग्जिट होना स्टार्ट हो जाता है. And firm is a price taker. So these are the features of perfectly competitive market. I hope समझ आ गया होगा what is perfect competition. Then now we are going to see about the demand curve of the firm. Perfectly competitive firm faces the horizontal slope demand curve. ये हमें दिख रहा है horizontal slope demand curve, that is parallel to x axis. अब ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि जो फर्म है वो प्राइस टेकर है, नॉट द प्राइस मेकर. फर्म इज़ अ प्राइस टेकर. सो हु इज़ अ प्राइस मेकर? दैट इज़ इंडस्ट्री. फर्म जो है प्राइस टेकर है और इंडस्ट्री इज़ द प्राइस मेकर. ठीक है, तो प्राइस का जो डिटर्मिनेशन है दैट इज़ थ्रू डिमांड एंड सप्लाई. दिस इज़ सप्लाई कर्व एंड दिस इज़ डिमांड कर्व. Market demand and market supply curve. So wherever there is an intersection between demand and supply, where demand equal to supply, at that point price is determined. ठीक है, प्राइस हमारा P डिटरमाइन हो गया, एंड यही प्राइस फर्म को दिया जाता है सेल करने के लिए. तो सभी सेलर उस प्राइस को एक्सेप्ट करेंगे. दैट्स वाई प्राइस इज कॉन्स्टेंट. AR इक्वल टू MR. एवरेज रिवेन्यू कर्व को हम डिमांड कर्व बोलते हैं. तो डिमांड कर्व हमारा फर्म का जो है परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट में हॉरिजॉन्टल स्लोप का होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वेयर AR इक्वल टू MR, एंड इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी. कि प्राइस में अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा, इन्फिनिटी का मतलब है जरा सा भी चेंज होगा तो डिमांड इनफाइनाइट चेंज होगा. सपोज कि जो फर्म है थोड़ा सा अपना प्राइस बढ़ा दे, अगर P1 कोई भी एक फर्म अपनी प्राइस बढ़ाती है तो डिमांड ज़ीरो हो जाएगी उसकी,
क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो दूसरे से हम क्यों खरीदेंगे? जो महंगा दे रहा है उससे ना खरीद के जो सस्ता दे रहा है उससे खरीदेगा, तो उसके सेलर जो बायर्स हैं ज़ीरो हो जाएंगे। एंड थोड़ा सा भी अगर कोई प्राइस डिक्रीज़ करता है तो डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, इनफाइनाइट इंक्रीज़ हो जाएगा। सो प्राइस इलास्टिसिटी इज़ इन्फिनिटी। The demand curve of the firm in perfectly competitive market is horizontal slope parallel to x-axis. So clear है यहाँ तक? Then हम आते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन पे। प्राइस डिटर्मिनेशन से पहले सबसे पहले टाइम एलिमेंट को देखते हैं। जो प्राइस डिटर्मिनेशन है वो हम 4 टाइम पीरियड में देखेंगे। फर्स्ट वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकेंड हम देखेंगे शॉर्ट पीरियड में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, थर्ड लॉन्ग पीरियड में, एंड फोर्थ वेरी लॉन्ग पीरियड, इसमें प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है। सो प्राइस डिटर्मिनेशन से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। सो आज जो है ये लेक्चर है इस पे हम सिर्फ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में प्राइस डिटर्मिनेशन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे होता है सिर्फ वही देखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन वेरी शॉर्ट पीरियड का मीन्स वेरी शॉर्ट पीरियड इज दैट टाइम पीरियड वेयर सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड अप टू अ एग्जिस्टिंग स्टॉक लेवल ओनली, कि फर्म के पास जितना इन्वेंट्री है, जितना स्टॉक है एग्जिस्टिंग, फर्म उतनी ही सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है इफ़ द डिमांड चेंज्ड और डिमांड इंक्रीज्ड वेरी शॉर्ट पीरियड में, कि सिर्फ जितना स्टॉक रखा हुआ है, सपोज करो एक फर्म ने 100 का स्टॉक रखा हुआ है या एक ने 1000 का या 20 का, जितना भी एग्जिस्टिंग स्टॉक है सिर्फ उतना ही फर्म अपनी सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है। ठीक है, डिमांड चेंज होगा, उससे ज़्यादा फर्म अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकती। ठीक है, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज अ वेरी शॉर्ट पीरियड वेयर सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड ओनली अप टू अ एग्जिस्टिंग स्टॉक लेवल एंड द प्राइस in very short period is known as market price. Market price is that price which is influenced by the demand, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जो है वो इंक्रीज नहीं हो सकती एग्जिस्टिंग स्टॉक लेवल पे, तो यहाँ पे डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है। प्राइस डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड कम होगा तो प्राइस कम हो जाएगी। मार्केट प्राइस मीन्स जो डिमांड से इन्फ्लुएंस्ड है। सो वेरी शॉर्ट पीरियड की डेफिनेशन आई होप समझ आ गया सभी को, जिसमें जो प्राइस है वो डिमांड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है और वेयर सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड ओनली अप टू एग्जिस्टिंग स्टॉक लेवल। सो सप्लाई यहाँ पे ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। तो अब हम वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में प्राइस डिटर्मिनेशन का देखेंगे। तो प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वेरी शॉर्ट पीरियड में 2 टाइप की गुड्स को लेके चलेंगे हम। फर्स्ट वन इज़ पेरिशेबल गुड्स एंड सेकेंड वन जो है दैट इज़ ड्यूरेबल गुड्स। इन दोनों गुड्स में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पेरिशेबल एंड ड्यूरेबल गुड्स। नाम से पता लग रहा है, पेरिशेबल जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जिसका लाइफ जो है बहुत शॉर्ट स्पैन होता है, जिसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि 1 से 2 दिन का लाइफ होता है। जैसे वेजिटेबल्स हैं, मिल्क है, हम स्टोर करके नहीं रख सकते। सो द सप्लाई इज़ फिक्स्ड। जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है उसकी स्टॉक जब मेंटेन नहीं रखेगा, नहीं रखा जा सकता, तो सप्लाई क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, वही ड्यूरेबल गुड्स है। तो ड्यूरेबल गुड्स क्योंकि हम रेपिटेडली जैसे यूज़ कर सकते हैं, जिसका स्टोर किया जा सकता है, जैसे क्लोथ्स है, शूज़ है, फर्नीचर है, एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड एंड कैन बी यूज्ड रेपिटेडली। ठीक है, तो ये हमारे ड्यूरेबल गुड्स है जिसका टाइम जो लाइफ स्पैन होता है वो लंबा होता है। सो इट कैन बी स्टोर्ड, बट टाइम पीरियड क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड। तो यहाँ पर जो सप्लाई है, फर्म स्टॉक मेंटेन रख सकती है ड्यूरेबल गुड्स की, तो सप्लाई एक एग्जिस्टिंग स्टॉक लेवल तक इंक्रीज किया जा सकता है ड्यूरेबल गुड्स की। पेरिशेबल गुड्स की क्योंकि हम स्टॉक मेंटेन नहीं रख सकते, दैट्स वाई सप्लाई को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो सप्लाई है वो फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक अप टू अ लिमिट तक जितनी स्टॉक है उतना सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। सो हम प्राइस डिटर्मिनेशन देखते हैं कि पेरिशेबल गुड्स का कैसे होगा और ड्यूरेबल गुड्स का कैसे होगा। तो फर्स्ट पेरिशेबल गुड्स की जो हम देख रहे हैं, सप्लाई कर्व हमने क्या देखा था, अब मैं यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ सेम डायग्राम।
वाई एक्सिस पे प्राइस एंड एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटी और आउटपुट। सप्लाई हमने क्या देखा, पेरिशेबल गुड्स को हम स्टोर नहीं करके रख सकते, तो सप्लाई क्या है, फिक्स्ड है, सप्लाई इज फिक्स्ड, दैट्स वाई जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकल स्लोप का होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसकी स्टॉक मेंटेन नहीं रख रहे हैं, तो दैट इज वर्टिकल स्लोप। ये हमारी डिमांड, सॉरी वन सेकेंड, डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोप, तो ये हमारा आ गया डिमांड कर्व इनिशियल डाउनवर्ड स्लोप का। इक्विलिब्रियम जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है, प्राइस लेवल डिटरमाइन हो गया ओपी, ठीक है। अब सपोज कि डिमांड इंक्रीज होती है, किसी भी रीज़न से इनकम चेंज हो रही है या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो डिमांड इंक्रीज हुई, डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गया हमारा डी से D1, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट अब यहाँ आ गया, अपवर्ड शिफ्ट हो गया इक्विलिब्रियम, तो प्राइस क्या हुई, इंक्रीज हो गई, जितना डिमांड इंक्रीज हुआ उतनी ही प्राइस इंक्रीज हो गई, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। देखो आउटपुट क्या है, क्वांटिटी इज कांस्टेंट, क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि सप्लाई फिक्स्ड है, अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, पेरिशेबल गुड्स का हम स्टॉक नहीं रख सकते, दैट्स वाई हम क्वांटिटी को नहीं इंक्रीज कर सकते, तो डिमांड इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज हो गया। सिमिलरली डिमांड, whenever demand declines, demand curve shift to downward, this is the new demand curve, now equilibrium is at this point, so price is this, so price declines when demand declines, तो प्राइस के कम होने से डिमांड डिक्लाइन हो रही है, प्राइस के डिमांड के डिक्लाइन होने से प्राइस डिक्लाइन हुई और डिमांड के बढ़ने से प्राइस इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे जो रोल है प्राइस में, डिमांड ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है क्योंकि सप्लाई को चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये मार्केट प्राइस है, ठीक है, जो डिमांड से इन्फ्लुएंस होती है। तो ये था हमारा पेरिशेबल गुड्स का प्राइस डिटर्मिनेशन। देन सेकेंड टाइप ऑफ गुड्स है हमारा ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स की जैसे कि लाइफ ज़्यादा होती है तो हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो सप्लाई को हम जो एग्जिस्टिंग स्टॉक लेवल है हमारा, जितना हमने स्टॉक मेंटेन रखा हुआ है, तो उस लेवल तक हम सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं। सो सप्लाई कर्व विल बी अपवर्ड स्लोप, देन आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम्स वर्टिकल, कि यहाँ पर देखो कि सप्लाई कर्व कुछ टाइम पीरियड तक अपवर्ड स्लोप का है, जहाँ तक हमारे पास स्टॉक है वहाँ तक हम इंक्रीज कर सकते हैं सप्लाई को, बट यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्टॉक ख़त्म हो गया, इतना ही स्टॉक है, तो सप्लाई कर्व क्या होगा, वर्टिकल बन जाएगा, इनिशियली अपवर्ड है देन वर्टिकल, ठीक है। इनिशियल डिमांड कर्व ये हमारा डी है, इक्विलिब्रियम आर पॉइंट पे है, तो प्राइस डिटरमाइन हो गया ओपी, ठीक है। अब सपोज कि डिमांड इंक्रीज होती है, इनिशियल जो हम डिमांड कर्व सपोज करते हैं कि ये ले लेते हैं, ये इसको छोड़ के ये लेते हैं, सपोज करो D2 ले लेते हैं, तो इनिशियल हमारा इक्विलिब्रियम ये E, जिस पे प्राइस हमारी P है और क्वांटिटी M, ठीक है। अब अगर डिमांड इंक्रीज होती है D00 से DD हो जाती है, तो डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि अभी सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप का है, हमारे पास स्टॉक है, तो हम सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुआ, तो अब इक्विलिब्रियम आर पॉइंट पे आ गया, जहाँ पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है, तो प्राइस इंक्रीज हो गया, बट साथ में क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। जैसे हमने पीछे देखा था कि क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है क्योंकि वहाँ पे सप्लाई फिक्स्ड है, बट यहाँ सप्लाई अभी बढ़ा सकते हैं, हमारे पास स्टॉक है, ड्यूरेबल गुड्स है, तो हमारी सप्लाई बढ़ सकती है, दैट्स वाई क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हुई है। अब सपोज कि डिमांड और इंक्रीज होती है एफ पॉइंट पे, अब डिमांड कर्व अपवर्ड फिर से शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, तो एफ पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ गया, तो प्राइसेस और इंक्रीज हो गई।
क्योंकि डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली जब डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ होती है बट हम उतनी सप्लाई को इंक्रीज़ नहीं कर सकते तो प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज़ हुई लेकिन साथ में अभी भी हमारी सप्लाई जो है इंक्रीज़ हुई है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हुई है। बट सपोज़ कि इसके बाद भी अगर डिमांड इंक्रीज़ होती है, अब हमारे पास स्टॉक नहीं है, अगर डिमांड और इंक्रीज़ हो जाती है, डिमांड कर्व सपोज़ हमारा शिफ्ट हो गया D3 पे, तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया K पॉइंट पे और प्राइस लेवल बढ़ के आ गया P0। तो यहाँ पे देखो प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, यहाँ से यहाँ P0 इंक्रीज़ हो गई है, बट क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे कांस्टेंट है, OQ से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारी इस पॉइंट F पॉइंट के बाद सप्लाई कर्व क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। ठीक है, स्टॉक इतना ही है, जब तक स्टॉक है तब तक क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, लेकिन हमारे पास डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं है। जितना चेंज सपोज 10% डिमांड में चेंज हो रहा है तो हमारे पास उससे कम सप्लाई है, लेट से 8%, इसलिए प्राइसेस बढ़ रही है लेकिन प्राइस कम बढ़ रही है। लेकिन अगर स्टॉक ख़त्म हो गया उसके बाद भी डिमांड बढ़ रही है तो सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे, क्वांटिटी सप्लाई पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्वांटिटी इतना ही रहेगा क्योंकि यहाँ से सप्लाई कर्व वर्टिकल हो गया है। तो ड्यूरेबल गुड्स में प्राइस डिटर्मिनेशन डिमांड से इन्फ्लुएंस्ड है हमारा प्राइस, बट उसके साथ साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि एक लेवल तक हम अपनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं जितना हमारे पास स्टॉक है। ठीक है, सपोज करो 100 का स्टॉक है तो हम उतनी सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं जब तक डिमांड बढ़ रही है। लेकिन स्टॉक ख़त्म हुआ उसके बाद भी अगर डिमांड हमारी बढ़ी, जैसे कि D3 दिखा रहे हैं, तो उसके बाद सिर्फ प्राइसेस बढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्वांटिटी देखो OQ ही है। तो पेरिशेबल गुड्स के केस में और ड्यूरेबल में डिफरेंस क्या है कि पेरिशेबल का स्टॉक नहीं रखा जा सकता, सप्लाई कर्व वर्टिकल होगा, कांस्टेंट है सप्लाई, बट ड्यूरेबल गुड्स में सप्लाई कर्व एक पॉइंट के बाद वर्टिकल बनेगा, उससे पहले अपवर्ड स्लोप का रहेगा क्योंकि ड्यूरेबल गुड्स के स्टॉक मेंटेन रख सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होते। तो प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगे लेकिन साथ में क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगा। So price determination under short period we have seen in two types of good, that is perishable goods and durable goods. तो very short period का अगर हम recap लेते हैं तो very short period का हमने मीनिंग देखा कि very short period होता क्या है, जहाँ पे सप्लाई को सिर्फ एग्जिस्टिंग स्टॉक लेवल तक इंक्रीज़ किया जा सकता है। जो प्राइस है उसे मार्केट प्राइस बोलते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मार्केट प्राइस, तो वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड की जो प्राइस है that is market price which is influenced by the demand. And then price determination हमने दो type of goods में देखा, perishable goods and durable goods. perishable goods की supply जो है वो constant है तो supply कर्व vertical है, durable goods की supply जो है वो हमारी एक point of time के बाद vertical होगी क्योंकि जब तक stock है तब तक supply increase हो सकती है, that's why एक लिमिट के बाद वर्टिकल बनेगा, उससे पहले अपवर्ड स्लोप का होगा। तो ये था हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड में प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। आई होप सभी को समझ आया होगा ये पॉइंट। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड का होगा कि शॉर्ट टाइम पीरियड होता क्या है, कैसे हम प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं, और लॉन्ग टाइम पीरियड में प्राइस का डिटर्मिनेशन कैसे होता है और वहाँ पे प्राइस को क्या बोला जाता है। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।